बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है साइनोसाइडल वेव्स। तो कल पिछले टॉपिक में हमने ट्रैवलिंग वेव्स के बारे में पढ़ा था, उसकी बेसिक पढ़ी थी और उसके फंक्शन डिफ़ाइन किया था एट टी इज़ इक्वल ज़ीरो और एट टाइम एट टी इज़ इक्वल टी पे। तो आज हम उसी से आगे साइनोसाइडल वेव्स को डिस्कस करेंगे और उसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लेट अस कंसिडर for example a transverse waveform having a sinusoidal shape। अब देखें ट्रांसवर्स वेव फॉर्म, ट्रांसवर्स वेव आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि जो पार्टिकल की वाइब्रेशन होती है वो परपेंडिकुलर होती है टू द प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स की। और साइनोसाइडल शेप यानी ऐसी वेव जो साइन टिग्नोमेटिक फंक्शन का ग्राफ फॉलो करती है, उसे आप क्या कहते हैं? साइनोसाइडल शेप कहते हैं। तो हमने क्या कंसिडर कर ली है? हमने एक ट्रांसवर्स वेव फॉर्म ले ली है और जिसकी शेप कैसी है? उसकी शेप साइनोसाइडल शेप है। सपोज दैट एट टाइम t is equal 0 we have a wave train along the string given by। हम लेट करते हैं कि एट टाइम t is equal 0 पे एक वेव ट्रेन है, किसके अलॉन्ग? स्ट्रिंग के अलॉन्ग। तो उसको हम फंक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे कि कल हमने फंक्शन डिफाइन किया था y x y के y डिपेंड करता था दो वेरिएबल्स पे, x और t। क्योंकि टाइम ज़ीरो है तो y, ठीक है, y के जो वेरिएबल्स आ जाएंगे x और ज़ीरो आ जाएंगे, ठीक है। और टिग्नोमेटिक फंक्शन की फॉर्म में, क्योंकि हम साइनोसाइडल वेव डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इस फंक्शन को टिग्नोमेटिक फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा? वाई एम, ठीक है, साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। अब देखें जो वाई एम है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, जिसे आप क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ द साइन ऑफ कर्व, ठीक है। और साइन फंक्शन बेसिकली साइनोसाइडल वेव है तो वो उसको क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इसमें देखें जो साइन का एंगल आ रहा है, ठीक है, ये सिर्फ एक्स डिपेंडेंट है, टाइम डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि टाइम ज़ीरो है, ठीक है, एट टी इज़ इक्वल ज़ीरो है। इसलिए जो आपका साइन का फंक्शन है वो भी सिर्फ एक्स डिपेंडेंट है, यहाँ पे साथ टी नहीं आ रहा। वैसे तो आपने सिंपल पढ़ते हैं कि साइन ओमेगा या साइन थीटा, सिंपल आप फंक्शन क्या लिखते हैं? वाई इज़ इक्वल वाई एम साइन थीटा। तो वो सिर्फ थीटा डिपेंडेंट होता है, थीटा का ओमेगा टी लिख लेते हैं। लेकिन ये क्योंकि टू वेरिएबल्स डिपेंडेंट है, कल भी हमने डिस्कस किया था ट्रैवलिंग वेव्स के अंदर, ये एक्स और टाइम डिपेंडेंट है, तो साइन का जो आगे एंगल आएगा वो भी आपका एक्स और टी की फॉर्म में आएगा, यानी दो वेरिएबल्स पे वो डिपेंड करता है। लेकिन फिल वक्त यहाँ पे क्योंकि टी इज़ इक्वल ज़ीरो है तो ये सिर्फ आपका डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट है, तो साइन 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स आ जाएगा। तो अभी भी बात हो चुकी है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द साइन कर्व। द सिंबल रिप्रेजेंट द वेव लेंथ ऑफ द वेव, जबकि लैम्डा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वेव लेंथ ऑफ द वेव को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ़ द वेव ट्रेवल इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, अब हम लेट कर रहे हैं कि पहले तो वेव एट टी इज़ इक्वल ज़ीरो हमने कंसिडर की। अब हम क्या कह रहे हैं कि इफ़ द वेव ट्रेवल इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद फेस स्पीड v। अब हम कह रहे हैं कि वेव ट्रेवल कर रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में विद स्पीड v। तो उसी इक्वेशन को देन द इक्वेशन ऑफ द वेव, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में ये इक्वेशन पढ़ी थी, अब इसी इक्वेशन को फॉर टाइम t के लिए हम कैसे लिखेंगे? तो देखें y x ऑफ t, यानी अब y दोनों, पिछले में तो टाइम ज़ीरो था तो यहाँ पे टाइम t है, तो वेरिएबल्स x और t आ गए। y m साइन 2 पाई बाई लैम्डा, तो कल जैसे हमने पढ़ा था कि x माइनस वी टी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कि क्योंकि कल आपने पढ़ा था कि एट टाइम t पे जो फंक्शन होता है वो एफ एक्स डैश आपने डिफ़ाइन किया था, और एफ एक्स डैश बेसिकली किसकी इक्वल था? एफ एक्स माइनस वी टी की इक्वल था। तो इसलिए यहाँ पे अब
एक्स की बजाय क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वी टी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नए फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिफाइन होगा जैसा कि कल हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दोबारा बता रहा हूँ कि जब हम कहते हैं कि ये वेव ट्रैवल कर रही है इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे विद स्पीड वी, तो इसको हम किस फंक्शन में लिखेंगे, वाई एक्स ऑफ टी इज इक्वल वाई एम साइन 2 पाई/लैम्डा, एक्स की जगह एक्स माइनस वी टी आ जाएगा। अब देखें जो साइन है फंक्शन वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है और टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द साइन कर्व, यानी वाई एम, इसको आप एम्पलीट्यूड कहते हैं। दिसंबर रिप्रेजेंट द वेव लेंथ ऑफ द वेव, यानी लैम्डा इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेव लेंथ ऑफ वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने दोनों फंक्शन डिफाइन कर लिए साइन के लिए, एट टी इज इक्वल 0 पे और एट टी इज इक्वल टी पे। If the wave travel in the positive x direction with phase speed v, then the equation of wave is y x of t y m sin 2 पाई/लैम्डा x माइनस वी टी, जैसे कि अभी हमने पीछे डिफाइन किया, ऐसे हमने इक्वेशन 1 असाइन कर दी है। ड्यूरिंग द टाइम पीरियड t द वेव ट्रेवल अ डिस्टेंस वी टी, यानी अगर हम कहते हैं कि टाइम पीरियड, ठीक है, यानी जो टाइम टी है वो किसकी इक्वल है, टाइम पीरियड टी की इक्वल है, तो जो वेव ट्रेवल करेगी डिस्टेंस वो क्या आ जाएगा, वी टी, ठीक है। डेट मस्ट बी इक्वल टू द वन वेव लेंथ लैम्डा, ठीक है, तो वो लाजमी बात है वो वेव लेंथ लैम्डा के इक्वल होगी, यानी सिंपल जैसे आपने एफ एस सी में भी डिस्कस किया हुआ है, एस इज़ इक्वल वी टी का फार्मूला आप इस्तेमाल करते थे, फिर वन पीरियड के लिए, क्योंकि वन पीरियड के दौरान जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा हो जाता है, तो एस इज़ इक्वल वी टी के बजाय क्या आ जाएगा, लैम्डा इज़ इक्वल वी टी आ जाएगा, ठीक है। तो एस इज़ इक्वल वी टी आर्म डिस्टेंस के लिए, फॉर टाइम टी के लिए, तो अगर टाइम पीरियड टी की बात करते हैं वेव के अंदर, तो स्मॉल टाइम की जगह टाइम पीरियड आ गया, वी आ गया, और एस की जगह क्या आ गया, लैम्डा आ गया। इसे हमने इक्वेशन 2 असाइन कर दी है। द इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एस, जो इक्वेशन 1 थी, ठीक है, जिसमें लैम्डा 2 पाई/लैम्डा था, तो लैम्डा को हमने अंदर क्या कर दिया, अलग-अलग डिवाइड कर दिया एक्स माइनस वी टी से, तो इस वजह से इक्वेशन 1 किस फॉर्म में आ जाएगी, यानी आपकी इक्वेशन 1 ये थी 2 पाई/लैम्डा, ठीक है, एक्स माइनस वी टी। अब आपकी इक्वेशन 1 को हमने इस फॉर्म में लिख लिया है कि 2 पाई x/लैम्डा माइनस वी टी बाई लैम्डा। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, किसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, लैम्डा की वैल्यू हमने पुट कर देते हैं, जिसे हमने इक्वेशन 2 का है, लैम्डा इज इक्वल वी टी। तो देखें लैम्डा की जगह यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी वी टी, बाकी इस लैम्डा को इसी तरह रहने दिया। तो देखिए इक्वेशन क्या आ जाएगी, वाई एक्स ऑफ टी इज इक्वल वाई एम साइन 2 पाई x/लैम्डा माइनस टी बाई लैम्डा, वी और वी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब ये जो 2 पाई बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस 2 पाई को अंदर हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखें हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, वाई एक्स ऑफ टी इज इक्वल वाई एम साइन 2 पाई x/लैम्डा और 2 पाई t/t आ जाएगा। तो ये जो सबसे लास्ट पे आपकी इक्वेशन नज़र आ रही है, ठीक है, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी। अब देखें वी इंट्रोड्यूस 2 क्वांटिटीज़, इस इक्वेशन को जो अभी हमने पीछे इक्वेशन पढ़ी है लास्ट, उसको हम थोड़ा सा मज़ीद मॉडिफाई करना चाहते हैं। वी इंट्रोड्यूस 2 क्वांटिटीज़, द वेव नंबर के एंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वेव नंबर क्या होता है, जैसे देखिए फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ़ वेव्स पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम के लिहाज से होता है, तो यहाँ पे जो वेव नंबर होता है इसको आप डिफ़ाइन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है के इज़ इक्वल 2 पाई/लैम्डा, ठीक है। तो वेव नंबर बेसिकली क्या होता है, द नंबर ऑफ़ वेव पर यूनिट लेंथ, ठीक है, द नंबर ऑफ़ वेव पर यूनिट लेंथ, इसको वेव नंबर कहते हैं और इसे के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो के किसकी इक्वल है, 2 पाई/लैम्डा, और दूसरी आपके पास क्या है, ओमेगा इज़ इक्वल 2 पाई/टी, ठीक है। तो आपने पढ़ा हुआ, ये तो पहले भी आपने पढ़ा हुआ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है
ओमेगा इज इक्वल टू पाई एफ होता है या 2 पाई/t होता है। तो ये देखें 2 पाई/f, आप एफएससी में फ्रीक्वेंसी को f से रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पे न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा, 2 पाई न्यू आ जाएगा। तो ये दो टर्म्स हमने डिफाइन कर दी हैं और इसे हमने इक्वेशन 3 क्या कर दिया, असाइन कर दिया। अब इन वैल्यूज़ को, ठीक है, हम ये जो पिछली इक्वेशन हमने पढ़ी है, ठीक है, लास्ट इक्वेशन ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये वाली 2 पाई x/λ 2 पाई t/t, इन इक्वेशन 3 को हम इसके ऊपर क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखें हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, ठीक है, वो क्या बन जाएगी, y(x_t y_m sin, ठीक है। तो वहाँ पे जो 2 पाई/λ था उसकी जगह k आ गया, और वहाँ पे जो 2 पाई/t था वहाँ पे ओमेगा आ गया, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन लास्ट वाली है ये मॉडिफाई 2 पाई/λ और 2 पाई/t की जगह उसकी वैल्यूज़ आ गई हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई है, y(x_t इज इक्वल y_m sin k x माइनस ओमेगा टी। अब ये जो इक्वेशन है ना, अब ये वेव को क्या कर रही है, डिफाइन कर रही है, कौन सी, साइनोसाइडल वेव की एट टाइम टी पे। तो ये जो फंक्शन है y(x_t ये बेसिकली वेव को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। साइन जो टिग्नोमेट्रिक y दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, x और टाइम पे। इसी लिहाज से जो साइन है टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी, इसमें भी 2 वेरिएबल्स हैं, एक x है और t है। x के साथ k वेव नंबर आ रहा है और t के साथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ रही है। इसी इक्वेशन को द इक्वेशन ऑफ साइन वेव ट्रैवलिंग इन द नेगेटिव x डायरेक्शन, तो नेगेटिव की जगह क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। जैसे कि कल हमने पढ़ा था x माइनस वी टी था, लेकिन जब नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करता था तो x प्लस वी टी हो जाता था। इस लिहाज से ये जो आपका फंक्शन बनेगा y(x_t इज इक्वल y_m sin kx प्लस ओमेगा टी। तो ये वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है जो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करता है, और ये इक्वेशन वेव को रिप्रेजेंट कर रही है जो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता है। अब आगे हम एक डेफिनेशन करते हैं फेस स्पीड की इन इक्वेशन की मदद से, ठीक है। तो देखें हमने इक्वेशन 2 पढ़ी है, ठीक है, पीछे, जिसे हमने लैम्डा इज इक्वल वी टी कहा था। तो ये हमने इक्वेशन 2 पीछे साइन की थी, वो दोबारा हमने लिखी है एस इज इक्वल वी टी से, जो हमने लिखी थी। आपने ये रिलेशन पढ़ा हुआ है कि टाइम पीरियड बेसिकली क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी आप एफ से रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पे न्यू से। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 1/न्यू। अब ये वैल्यू टाइम पीरियड की यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो ये v है और ये न्यू है। तो लैम्डा क्या आ जाएगा, v इंटू 1/न्यू आ जाएगा। अब देखें इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 आपने वेव स्पीड की पढ़ी हुई है, v इज इक्वल, ठीक है, वहाँ पे f लैम्डा पढ़ते थे तो यहाँ पे न्यू लैम्डा पढ़ेंगे, ठीक है। तो v इज इक्वल न्यू लैम्डा, तो लैम्डा न्यू की जगह 1/टाइम पीरियड, जैसे कि ये आपने पढ़ा है, ठीक है। तो न्यू की जगह क्या आ जाएगा, 1/टाइम पीरियड, ठीक है। तो v किसकी इक्वल आ जाएगा, λ/t की इक्वल आ जाएगा। अब यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4, ठीक है, जो आपने इक्वेशन 3 पढ़ी हुई है, कौन सी इक्वेशन 3 आपने पढ़ी हुई है, जिसमें आपने k की वैल्यू, ठीक है, ये, और ओमेगा की वैल्यू आपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी की डिफ़ाइन की थी। इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन 4 में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, लैम्डा की जगह और टाइम पीरियड की जगह। तो लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा, 2 पाई/k आ जाएगा, और टाइम पीरियड की जगह 2 पाई/ओमेगा आ जाएगा। यानी ये जो आपके पास इक्वेशन थी, इक्वेशन 3, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई/k, और टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई/ओमेगा। ये दोनों वैल्यूज़ हमने इस इक्वेशन में क्या कर दी हैं, पुट कर दी हैं। तो v किसकी इक्वल आ जाएगा, 2 पाई/k और 2 पाई/ओमेगा। 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, ओमेगा/k। दी अबव इक्वेशन गिव द फेस स्पीड ऑफ द वेव, इसको हम कहते हैं फेस स्पीड। ये बेसिकली फेस स्पीड आपको किस फॉर्म में आ गई है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर के फॉर्म में आ गई है। तो टॉपिक तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था कि हमने वेव्स को
मैथमेटिकल उसकी मॉडलिंग कर ली थी, यानी मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया था, तो आगे एक डेफिनेशन थी फेज स्पीड की, वो हमने यहाँ इसकी मदद से डिफ़ाइन कर दी।